30 साल बाद मित्रों शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, ये घटना होगी 30 साल बाद, यानी कि शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। और ये जो राशि परिवर्तन है बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। पूरी की पूरी 12 की 12 राशियों को हिला देने वाला, ब्रह्मांड को उथल पुथल करने वाला, देवता, दानव, ऋषि, मानव, जलचर, थलचर सब पे प्रभाव करने वाला ये गोचर रहने वाला है। और इस गोचर के बारे में चर्चा करेंगे। जो देखा जाए तो 29 मार्च 2025 में शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि देव मीन राशि में मित्रों ट्रांजिट कर रहे हैं और 3 जून 2027 तक यहीं पर इनका राशि परिवर्तन होगा। यहीं पर वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे, तमाम तरीके की चीजें 2027 तक यहां पर करने वाले हैं। और इसका असर मेष राशि वाले यानी एरीज साइन पे क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों डिटेल में चर्चा करेंगे। अच्छा है तो अच्छा बताएंगे, बुरा है तो बुरा बताएंगे। इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। ध्यान से आपको यह कार्यक्रम देखना है। 30 साल बाद शनि का गोचर आप पे प्रभावकारी रहेगा। तो पहली बात देखा जाए तो 30 साल बाद शनि देव कुंभ राशि से निकलकर और मीन राशि में आ जाएंगे, यानी आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। जब भी शनि देव दूसरा यानी कि जन्मकालीन राशि से दूसरे में 12वें में होते हैं तो ऐसे में उस राशि वालों की साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के 12वें भाव के अंदर शनि का ट्रांजिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों की साढ़े साती प्रारंभ होने जा रही है। अब ये साढ़े साती कैसी होगी, शनि 12वें में क्या रिजल्ट देंगे? शास्त्रों के अंदर एक सूत्र लिखा है, द्वादशे भावे गोचरे शनि धन धान्य मानसिक कष्टदायका। जब भी शनिदेव किसी भी राशि के 12वें भाव में गोचर करता है तो धन धान्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, मानसिक तरीके के कष्ट देता है। यानी कि 29 मार्च के बाद भाई मेष राशि वालों को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि आपके 12वें भाव में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका बंधन योग का निर्माण कराता है। 12वें में शनि बंधन योग, यानी कि किसी प्रकार का लिटिगेशन इन 2.5 साल में आपके साथ में हो सकता है। कोई आपको फंसा सकता है, कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं, सरकारी कोई मामला आपके ऊपर चल सकता है। तो जो भी सरकारी प्रशासन से लेन देन करता है वो इन 2.5 साल के अंदर कोई भी बुरा कर्म ना करे, नहीं तो ये शनि उनको सस्पेंड या फिर उनके ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी बैठा सकता है। याद रखिएगा, मेष राशि वालों का बंधन योग बन रहा है। साथ ही साथ कोई भी गलत काम से आपको बचना चाहिए। अगर आप कोई अनैतिक कोई गलत काम करते हैं तो तुरंत फंस जाएंगे इस साढ़े साती के प्रथम चरण के अंदर, याद रखिएगा। साथ ही साथ बहुत से मेष राशि वालों कहते हैं ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे कर्म ना बाचे कोई। यानी कि आप पिछले कुछ समय से बुरे कर्म कर रहे हैं तो भाई आपकी जेल की यात्रा, सरकारी कष्ट, कोर्ट केस के भी योग बन सकते हैं। इसका भी 12वें भाव में जब शनि होते हैं तो आपके पुराने कर्मों का भी भाई हिसाब होता है। जो आपने पुराने अनैतिक गलत कर्म किए हैं तो आपको घबराने की जरूरत है। यदि आपने सही कर्म दिए हैं तो आपको अच्छा फल भी शनि देगा। हालांकि साढ़े साती में अधिकतर राजनेता उभरते हैं, अधिकतर राजनेता बनते भी है और कुछ लोग बर्बाद भी होते हैं। बनते वो है जिन्होंने सत कर्म किए हैं, जिन्होंने गुरु की, माता पिता की सेवा की है, जिन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया है, उनको शनि इस साढ़े साती के कारण जितनी भी मेष राशि है उनको उभार देगा। और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनकी तो अब शामत आने वाली है, यानी कि ये 2.5 साल उनके लिए दिक्कतकारी है। साथ ही साथ विदेशी कार्यों में कुछ असफलता मेष राशि वाले जातक जातकों को मिल सकती है। लोहे से आपको कष्ट या चोट हो सकता है। काला वाहन आपको इन 2.5 साल में नहीं खरीदना है, नहीं तो उनसे एक्सीडेंट के योग नजर आ रहे हैं। मानसिक तनाव मेष राशि वालों को ज्यादा रहेगा, यानी कि
कुछ ना कुछ डिप्रेशन की, एंजाइटी की प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। साथ ही साथ मित्रों शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। तो शनि 12वें भाव से पहली दृष्टि उनकी तीसरे आपके द्वितीय भाव पे, यानी ये तीसरी दृष्टि है धन भाव पे। तो यहां पर होने से धन सोच समझ के 2.5 साल में निवेश करना है। बेफालतू के खर्चे, बेफालतू के कर्जे नहीं आपने बढ़ाने, नहीं तो धन का बड़ा अवरोध आपके सामने आएगा। आप महसूस करेंगे 2.5 साल में इजीली धन नहीं आ रहा है, बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद शनि आपको धन देगा। साथ ही साथ देखा जाए 7वीं जो शनि की दृष्टि है आपके 6ठे भाव पे, छठा भाव शत्रु का भी होता है, ऋण का भी भाव होता है। तो कहीं ना कहीं कर्जा आपके ऊपर बढ़ सकता है, शत्रु पे वृद्धि हो सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। रोग में, हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, खासकर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम इसमें आती है। तो उस पर भी आपको ध्यान देना है, आपको अपने नियमित खान पीन पे ध्यान देना है, व्यायाम करना है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ शनि की अगर देखा जाए तो 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव, भाग्य भाव पे, इसे भाग्य भाव भी कहते हैं, यात्रा भाव भी कहते हैं, विद्या भाव भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों को थोड़ा विद्या में स्ट्रगल करना पड़ सकता है, इजीली अंक नहीं आएंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेष राशि वाले जितने भी विद्यार्थी हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी, और कहा जाता है ना कुंदन तप तप के ही सोना बनता है। तो ये आपकी सोना बनने की परीक्षा शनिदेव प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए इजी जब व्यक्ति को मिल जाता है तो वो मेहनत ही नहीं करता, उसकी गुणवत्ता में निखार नहीं आता मित्रों। तो कहीं ना कहीं जो ये आपको अब स्ट्रगल करना पड़ेगा, दांतों तले चने चबाने पड़ेंगे, ये आपको सोना बनाएगा, याद रखिएगा। आपके कामयाब होने के चरण, क्योंकि इजी जब व्यक्ति को मिलता है तो उसको किसी चीज की टेंशन नहीं होती। जब चीजें कठिन होती है ना तब दिमाग, कहते हैं ना बादाम और काजू खाने से दिमाग बढ़ता नहीं है, जब परिस्थिति का सामना मित्रों करना पड़ता है ना जीवन के अंदर, तब दिमाग और तब शरीर चलता है। तो वही आपका शनिदेव करने वाले हैं, दुनियादारी आपको समझाने वाले हैं। जितने भी हमारे युवा यंगस्टर योग है, शनि कठिनाई देंगे और आपको इस दुनिया को भली भांति समझने का एक शक्ति भी प्रदान करेंगे। कुछ धोखे भी मिलेंगे, कुछ आप गिरोगे भी, कुछ लोग धोखा भी देंगे, विश्वासघात भी करेंगे, उससे भी आप सीखोगे। यानी यहां पर आपकी सीखने की स्टेज 2.5 साल रहने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए तो यात्रा में कुछ कष्ट भी हो सकता है। विदेश यात्रा में या विदेश से संबंधित कोई प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें कठिनाई भी हो सकती है, वो कैंसिल भी हो सकता है। एक बारी में वो काम नहीं होगा, 2-3 बार प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। तो कुल मिला के मेष राशि वाले जातक जातिका, पति पत्नी, कहीं ना कहीं और हस्बैंड वाइफ, व्यापारी, स्टूडेंट, सबके लिए थोड़ा स्ट्रगल वाला ये समय रहने वाला है। इसलिए आपको अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए, अपने उपाय जरूर करवाने चाहिए। शनि का एक रक्षा कवच आता है, 7.5 रक्षा कवच, वो अगर आप अभी से ही उसे पहन लेंगे, मंत्र का उच्चारण कर लेंगे तो शनि आपके ऊपर चलेगा तो सही, लेकिन उसके कष्ट कम रहेंगे, याद रखिएगा। तो इसलिए आपको शनि रक्षा कवच कुंडली दिखाने के बाद ही हमारे यहाँ से मिलेगा, और पूजा और प्राण प्रतिष्ठित करके हम देते हैं, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी। 7210124289 ये जो नंबर है, इसी पे आपको 7.5 रक्षा कवच आपको मिलेगा। यहां पर आपको फोन करना है, याद रखिएगा। जय माता दी।